हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 3 का डी। हमने बच्चों अभ्यास 3 का ABC सॉल्व करके प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना। यहाँ पे आपको तीनों वीडियो का यहाँ पे जो थंबनेल है शो हो रहा होगा, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, तो आज मैं यहाँ पे आपको अभ्यास 3 का डी इसी में पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले बच्चों, अगर जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें। चलिए देखिए, तो आपका पहला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न दिया है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक बात बोला है कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे गए हैं जितनी उस तह में पंक्तियाँ हैं। और कुल यहाँ पे जो आपके सेब दिए गए वे क्या हैं, 1728 सेब हैं। तो आइए इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखो बच्चों कि पेटी में कुल कितने सेब हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पेटी में कुल सेब। पेटी में कुल कितने सेब हैं, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 1728 सेब हैं। जब पेटी में कुल 1728 सेब हैं तो प्रत्येक तह में रखे सेब कितने होंगे। प्रत्येक तह में रखे सेब, ये हो जाएगा बच्चों आपका घनमूल 1728। बस आपको कुछ भी नहीं कहना है, इसका क्या करिए, गुणनखंड करके 3-3 का यहाँ पे त्रिक बना दीजिए। ओके, चलिए तो आइए इसका आप गुणनखंड करते हैं। तो चलिए 1728 का गुणनखंड कीजिए। तो 2 से काटोगे, सम संख्या है तो देखिए एक में जाएगा नहीं, 17 में ले जाओगे, 2 8 16 हो गया। इसमें एक बचा, ये आपका 12 हो गया, तो 2 छंके 12 हो गया। फिर 2 चौका 8, फिर 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, इसमें एक बचा, ये 12 हो गया, 2 छंगे 12, फिर 2 से 2 इक्के 2। अब देखिए एक में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब हम छेलेंगे। अब 16 हो गया, 2 8 16। चलिए फिर 2 से काटिए, एक में जाएगा नहीं 10 में, तो 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, इसमें एक बचा, ये हो गया 14, 2 7 14। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 त्रिक्का 9, 3 इक्के 3। इतना तो आपको आता ही है, बस यहाँ पे रख दो। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, त्रिक बनाइए। यहाँ पे हमने त्रिक बना लिया है। अब एक एक निकाल लीजिए। यहाँ पे 2 2 और 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो ये जो आपका निकल के आया है बच्चों, प्रत्येक तह में सेबों की संख्या है, यानी कि प्रत्येक तह में 12 सेब रखे गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक तह में 12 सेब रखे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो पहला प्रश्न बच्चों आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि घन के रूप में सजा के रखेंगे, यानी कि बच्चों आपको यहाँ पे घनमूल ही निकालना है जब ऐसा बोल दे। फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि
पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो पेटी में कुल आम कितने हैं, यहाँ पे आपको लिखना है पेटी में कुल आम कितने हैं आपके 216 हैं। फिर कहेंगे पेटी में आम की कितनी तहें हैं, तो आम के तहों की संख्या कितनी हो जाएगी, जैसे हमने उसमें किया था घनमूल 216 कर दो। अब इसी 216 का गुणनखंड कर दो, तो 216 2 से काटोगे 2 एक के 2, एक में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओगे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटोगे तो 2 पच्चे 10, 2 चौका 8। फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 14, 2 सते 14। चलिए अब 3 से काटिए, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 एक के 3 हो गया। तो यहाँ पे रख देते हैं 1 2 3, 2 गुणे 2 और 3 3 बार है, 3 गुणे 3। अब त्रिक बना लीजिए, हमने त्रिक बना लिया। अब 2 गुणे इसमें से 3 निकाल लो, कितना हो गया 6 तहें। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं, 6 तहें हैं। तो यहाँ पे लिखो पेटी में आम की कुल 6 तहें हैं। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं कहना है, बस घनमूल ही निकालना है, घबराइएगा मत। ओके, चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, कह रहे कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि हमने 2 बार यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो यहाँ पे बोला है घन के रूप में सजा के रखें, यानी कि हमको घनमूल निकालना है, इतना आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए तो लिखो यहाँ पे चाक के कुल डिब्बों की संख्या कितनी है। डिब्बों की संख्या, चाक के कुल डिब्बों की संख्या हमारी कितनी है 2744 है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो एक तह में चाक के डिब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसी का घनमूल ले लो 2744। आइए इसका गुणनखंड करते हैं 2744 का। 2 से काटो, 2 एक के 2 हो गया, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 1 में जाएगा नहीं 13 में, तो 2 छक्के 12, इसमें 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, इसमें 1 बचा 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। अब 343 हमने आपको बताया है कि एक कटता है किससे, 7 से। तो 7 से काट दो, देखिए 7 चौका 28, कितना बचा इसमें आपका 6 हो गया, कितना 63। तो 7 9 63, फिर 7 सते 49 और 7 एक के 7। आइए देखिए 3 बार है 2, 2 गुणे 2, 7 कितनी बार है, 3 बार है, 7 गुणे 7। त्रिक बना लीजिए, 2 को बाहर निकालिए और 7 को, कितना हो गया 14 तहें। यानी कि बच्चों चाक के कुल एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं यहाँ पे 14, यानी कि 14 तहें। अब हम निकालेंगे प्रत्येक तह में चाक के डिब्बों की संख्या। प्रत्येक तह में चाक के डिब्बों की संख्या। अब देखिए 14 तह हैं, 14 तह हैं और एक तह में कितना 14 है 14 डिब्बे हैं।
और 14 तह हैं, एक तह में 14 डिब्बे, यानी कि 14 ऐसे ऐसे 14 ऐसे ऐसे, तो एक वर्ग के रूप में बनाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे 14 गुणे 14, तो आपका हो जाएगा 14 14 में 196 डिब्बे। ओके बच्चों, अब ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखेंगे हैं। क्या घन इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या कितनी है, 512 हो, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से युक्त घना आकृति बनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रंगीन घनों की कुल संख्या। तो रंगीन घनों की कुल संख्या कितनी है, 512 है। ये तो हो गई रंगीन घनों की कुल संख्या। अब तह निकाल लेंगे, तो रंगीन घनों की कुल तह क्या करेंगे, इसी का घनमूल ले लेंगे। कितना हो गया, 512। आइए इसका गुणनखंड करते हैं 512 का। ओके, 2 से काटो, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 11, 2 पच्चे 10, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12, फिर 2 एके 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अठे 16, फिर 2 छके 12, 2 चौका 8, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 एके 2, 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एके 2 हो गया। आइए यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिक बनाइए। सब में से 1 1 2 निकाल लीजिए। हमने निकाल लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्या है, ये 8 तह है और यही हमसे पूछा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रंगीन घनों की 8 तहों से उक्त आकृति बनी है, बस। और यही देखिए यहाँ पे हमसे पूछा था कितनी तहों से युक्त आकृति बनी है, तो 8 तहों से उक्त आकृति बनी है। तो ये क्या है, तह है। ओके, चलिए अब चलते हैं बच्चों आपके प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 कह रहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, इसको याद रखना, बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि, यानी कि जितना चंदा इकट्ठा हुआ उतने विद्यार्थी, धनराशि 15,625 हो, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे एक बात हमने बताई थी, याद रखना कि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है और चंदे की कुल धनराशि कितनी है, 15,625 है। तो यहाँ पे लिखो कुल चंदे की धनराशि कितनी है, 15,625 है। ओके, और यहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या है वह घन के क्या है, बराबर है। वह घन के क्या है, देखिए बराबर है, यानी कि इसका हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, उससे क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थी क्या हो जाएगा, इन्हीं का घनमूल 15,625। आइए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा वह हमारा क्या होगा, कक्षा में कुल जो विद्यार्थी पूछा था वही हमारे विद्यार्थी हो जाएंगे। चलिए देखिए,
15,625। तो हमने आपको बताया था बच्चों, जब भी इस टाइप से आए लास्ट में 5 हो तो 5 से काट देना। तो 5 से काटोगे तो 5 त्याई 15, इसमें देखिए कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पे 5 एक के 5, एक बचा, कितना हो गया 12, तो 5 दूनी 10, इसमें एक बचा हो गया कितना 15। तो यहाँ पे देखिए कितना बचा था, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 2 बचा था 25, 5 बचे 25 हो गया। फिर 5 से काटो, 3 में नहीं जाएगा, 31 में, तो 5 छक्के 30, इसमें एक बचा, ए हो गया 12, तो 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा हो गया 25, तो 5 बचे 25 हो गया। फिर देखिए 5 से काटिए, 5 एक के 5, एक बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 बचे कितना हो गया 25। फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25। फिर 5 बचे 25 और 5 एक के 5 हो गया। आइए यहाँ पे रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, त्रिक बन गया। तो 5 गुणे 5 कितना हो गया, 5 बचे 25। ओके, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में कुल 25 विद्यार्थी हैं, और यही हमको क्या करना था, निकालना था। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन, 1000 लीटर पानी का जो आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। ओके, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि घनाकार टंकी में पानी का आयतन कितना है। घनाकार टंकी में पानी का आयतन कितना है, यहाँ पे 1331 लीटर है। अब इस लीटर को हम क्या करेंगे, घन मीटर में चेंज करेंगे। तो जब बच्चों आप लीटर को घन मीटर में चेंज करोगे तो आपको यहाँ नीचे 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 1331 बटा 1000, जैसे ही करोगे तो ये आपका घन मीटर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको टंकी की माप याद करनी है, तो लिखो टंकी की माप। तो आप जो लिखे हो 1331 बटा 1000, इसी का क्या करिए, घनमूल निकाल लीजिए, बटा कितना 1000। आइए घनमूल निकालते हैं। देखिए बच्चों 1331 हमने आपको बताया था कि 1331 होता है, ये 11 से कटता है। 11 ग्रहीय में 121, ग्रहीय में 1331, इसको रट लेना, मैंने लिखा दिया था। देखिए 11 एक के 11, इसमें 2 बचा हो गया 23, तो 23 में 2 ही बार जाएगा 11 पहाड़ा 2, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है। इसमें एक बचा, ये हो गया 11, 11 एक के 11, फिर 11 ग्रहीय में 121, 11 एक के कितना हो गया, 11 हो गया। अब इस वाले का तो बहुत आसान होता है, 10 से काटना है हमको। देखिए 10 एक के 10, एक जीरो कमी हो गई, फिर 10 से फिर एक जीरो कम हो गया, फिर 10 से पूरा कट गया। अब यहाँ पे लिख दो घनमूल 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ पे देखिए बन गया, तो कितना हो गया 11 बटा 10 हो जाएगा। एक इसमें है, मीटर में है, तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 10 से भाग दोगे 1 अंक बाद लगेगा, तो 1.1 मीटर। ओके, तो ये जो निकला है 1.1 मीटर, ये क्या है, ये टंकी की भुजा है, और यही हमको निकालना था। चाहे तो आप लिख सकते हैं टंकी की भुजा, या फिर माप, भी आप लिख दीजिए। कितना 1.1 मीटर, और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज आपका अभ्यास 3 का डी समाप्त हो चुका है।
अब बच्चों अब हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 3। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भूलना मत। थैंक यू।